गुड इवनिंग ऑल। आज का सेशन जैसे कल डिस्कस किया था मोरलेस वैसे ही था, बट देर वॉज एन एक्सपेक्टेशन, एक एक्सपेक्टेशन के साथ हम लोग आज के सेशन में एंट्री किए थे। वाइल बैंक निफ्टी विल बी टेस्टिंग 35,000 और लेवल, जहाँ बैंक निफ्टी ने उसे 3 से 4 बार आज टेस्ट किया, बट विद एन एक्सपेक्टेशन कि वो जो रेजिस्टेंस है उसको फर्दर ब्रेकआउट करके चला जाएगा, वो नहीं हो पाया। ओके, लेट मी शो द ट्रेड्स दैट वी हैव एग्जीक्यूटेड टुडे। So these are the list of trades that we have executed. Morning से काफ़ी choppiness थी on the charts, while data was indicating something else. Chart कुछ और दिखा रहे थे. So we were trying our hard to make the right entry. Bottom पकड़ ले या फिर top पकड़ ले. Top तो आज था ही नहीं. Bottom पकड़ने की कोशिश हो रही थी. Where we did manage to do that, but कुछ push and pull trades वहाँ पर रहे. If you see here, ये हमारे वो पुश एंड पुल ट्रेड्स रहे जहाँ पे कि हमने एवरी टाइम बॉटम को सही पकड़ा। जैसे कि पहला ट्रेड जहाँ पे हमने यहाँ पे एंट्री किए थे, यहाँ पे एज सुन एज वी गॉट टू नो कि ये फर्दर ड्रैग डाउन हो रहा है, हमने यहाँ से तुरंत एग्जिट कर लिया। सेकेंड ट्रेड में और रादर थर्ड ट्रेड में वी डिड मैनेज टू एंटर इनटू द राइट एट द बॉटम ऑफ इट, जहाँ पे अच्छा सा गेन भी हमें वहाँ पर दिखाई पड़ा। बट अगेन थोड़ा ऊपर बढ़ने पर ही फिर से वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जा रही थी। सो द इनिशियल सेशन वाज क्वाइट चॉपी, दो वी वर अवेयर कि जब तक वो रेंज में रहेगा तब तक वहाँ पे चॉपीनेस प्रिवेल हो सकती है। एंड बट येस, व्हेन यू नो कि एक अच्छा खासा रेंज क्रिएट हो चुका है, काफ़ी हैवी कॉल शॉट या फिर काफ़ी हैवी पुट शॉट ऑलरेडी सिस्टम में आ चुकी है, एक तरफा एक बड़ा मूव आ सकता है व्हेन द रेंज गेट्स ब्रोकन, यू डू हैव सम एक्सपेक्टेशंस, और रादर एक्सपेक्टेशन वुड बी अ रॉन्ग वर्ड आई एम यूजिंग। You do have a probability out there कि अगर इसने रेंज को ब्रेकआउट कर दिया विद अ साइजेबल बफर आउट देयर, एक अच्छा सा फर्दर एक्सटेंडेड मूव आ सकता है, विच वॉज समथिंग दैट वी हैव बीन ट्राइंग, बट दो विद क्वाइट अ मेनी पुश एंड पुल वी डिड मैनेज टू मेक सम गेन्स आउट ऑफ टुडे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी सेटअप फॉर टुमारो। कल क्या इंडिकेशंस या कल क्या प्रोबेबिलिटीज क्रिएट हुई है, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू सी। ओआई डेटा को हम फोकस नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट week of the new series or rather the new month, so कुछ data as such है नहीं, there isn't any considerable data that needs to be evaluated. In terms of formations out here, अगर हम देखें तो if you look at this range, जो आज range that is around 3 बजे के करीब या फिर पौने 3 बजे के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है, ये काफ़ी strong breakout है यहाँ पे, okay, if I would say, but since it was expiry, as I said yesterday as well, एक्सपायरीज में जो भी मोमेंटम आती है दैट इज़ मोर ऑफ डेटा ड्रिवन, सो हमें उसे डिस्काउंट करना पड़ता है। वी विल बी डिस्काउंटिंग द ब्रेकआउट दैट वी हैव सीन ड्यूरिंग द एंड ऑफ द सेशन। हम कल किस तरह से बैंक निफ्टी ओपन होता है, वो कौन से लेवल को ब्रीच करता है, सो द आइडियल लेवल फॉर अस टू एंटर इनटू लॉन्ग और अदर सीई ट्रेड टुमारो विल बी एज सुन एज बैंक निफ्टी ओपन्स एट द सेम लेवल या फिर अ बिट विद अ गैप अप, as soon as you see it to be breaching 35,320 और levels, हम वहाँ पे long trade या मतलब C trade में enter कर सकते हैं। okay, the immediate expectation of targets for you at that point will be 35,550 और, जहाँ पे 35,500 is likely to act as OI resistance, but as I said ज़्यादा OI data है नहीं वहाँ पे, so 35,500 as a OI resistance is going to be a bit fragile, मतलब वो थोड़ा सा नाजुक रेजिस्टेंस वहाँ पे होने वाला, बिकॉज ज़्यादा कोई कॉल शॉट्स वहाँ पर है नहीं। इफ़ दैट गेट्स ब्रोकन देन आप 35,830 या 880 तक के लेवल्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हो। ओके, नाउ विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट ट्रेड, अगर बैंक निफ्टी कल को मे बी साइडवेज ओपन होता है एंड फॉर सम रीज़न इफ इट मैनेजेस टू ब्रेक डाउन 34,800, यू आर गोइंग टू एंटर इनटू शॉर्ट ट्रेड फॉर द इमीडिएट further expectations of 34,500 to 400 levels, okay, इतना, उसके ज़्यादा उसके beyond नहीं जाएंगे, because that is also going to be the base or support of the range that we have been trading so far. उसी चैनल का सपोर्ट एंड उसी चैनल का बेस के करीब का लेवल्स भी बनता है, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू लुक फॉर फर्दर एक्सटेंडेड मूव आउट हियर। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, देन एज वी वर एक्सपेक्टिंग अ बिट कि वो 35,000 के लेवल को तो काफ़ी ज़रूर टेस्ट करेगा, उसके ऊपर फर्दर वो शायद जा पाए या फिर नहीं जा पाए। दो ड्यूरिंग द लास्ट 15 और 20 और मिनट्स जब मैं टर्मिनल पे नहीं था, सो आई हैव लेफ्ट द टर्मिनल अराउंड 2 और 2:15, मैंने
उसके बाद मैंने टर्मिनल को देखा नहीं, नो थिंकिंग कि आज का दिन इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, वी बेटर सिक्योर आवर कैपिटल एंड वी ट्रेड ऑन द बेटर डे. बट जब मैंने 3:10 या 3:15 देखा तो बैंक निफ्टी वॉज एट समवेयर एट दी लेवल्स ऑफ 35,170 ऑड और 150 ऑड. आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि किसी भी तरह बैंक निफ्टी ने 35,200 के नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए, सो दैट जो भी एक्सटेंडेड लेग या फिर एक्सटेंडेड रैली हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम कल ट्रेड कर पाए. And Bank Nifty did manage to close quite below that. The Bank Nifty has closed somewhere around 35,095. Okay, अभी अगर कल को बैंक निफ्टी ने इस लेवल पर भी ओपन करके थोड़ा सा भी एक्सटेंडेड मूव कर दिया, देन इन चैनल आई माइट ट्रिगर अ सॉर्ट ऑफ अ प्रीएम्प्टिव ट्रेड टू ऑल द ट्रेडर्स कि एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड में हम एंटर करते हैं विथ नो स्पेसिफिक एसएल दैट वी यूजुअली टेक. और लेट्स सी इफ बैंक निफ्टी मैनेजेस टू एक्सटेंड दी रैली फर्दर, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने आज 200 का लेवल टेस्ट कर लिया, विच इज़ क्वाइट अ गुड इंडिकेशन. बट जस्ट इट वाज थर्सडे, हम उतना उस इंडिकेशन को वैल्यू नहीं देंगे. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द ट्रेंड फॉर टुमारो. आज एक्सपायरी था, सो लेट्स डिस्काउंट दी मूव. मूविंग ऑन टू दी सेटअप फॉर निफ्टी. निफ्टी वॉज नो समहाउ आज स्लाइटली पॉजिटिव या फिर स्लाइटली स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहा था एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी. निफ्टी में वी डिड मैनेज टू कैप्चर इवन डिसेंट अमाउंट ऑफ गेन्स ड्यूरिंग द इनिशियल सेशन, बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स माइट नॉट हैव मैनेज टू बुक देयर ट्रेड्स बिकॉज एक्सपायरी में बाय डिफॉल्ट वो एक गैम्बलर फैलेसी सॉर्ट ऑफ ट्रिगर हो जाती है कि मुझे तो बड़ा प्रॉफिट ही बुक करना है, which actually knocks you out from the market as well. So this is something I keep preaching my traders in the channel ki focus more on the psychological aspect, focus more on the mindset of the trader, rather you look for jackpot trades or the bigger trades. So 70-75% of traders actually manage to successfully do that, but still 20-25% of traders वो तो हमेशा fail करेंगे. So with respect to Nifty is tightly range bound. टूवर्ड्स दी एंड निफ्टी ने भी एक अटैम्प्ट किया है सॉर्ट ऑफ इसको ब्रेकआउट करने की. इफ़ यू लुक एट डेली टाइम फ्रेम, वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड आवर प्रीवियस हाई. यहाँ पे 431 है, यहाँ पर 384 अभी तक टच हो चुका है. सो दिस 60-70 ऑड पॉइंट्स डजंट मेक इट नॉट टू कॉल आउट कि हम प्रीवियस हाई की तरफ नहीं बढ़े. सो इट हैज़ ऑलमोस्ट रीच द प्रीवियस हाई. सो इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी कि कल को अगर निफ्टी यहाँ पे 15,455 को अगर वो ब्रीच कर लेता है, दैट विल बी अ लेवल वेयर इट विल बी ट्रिगरिंग सम गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप यहाँ से लॉन्ग क्रिएट कर सकते हो. ओके, दिस ऑब्वियसली हैव टू कम आफ्टर बैंक निफ्टी ट्रिगर्स इट मूव्स. बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिलने पे ही निफ्टी उस लेवल को पार कर सकेगा. सो बैंक निफ्टी इज गोइंग टू अगेन बी द लीडर ऑफ द डायरेक्शन और द लीडर ऑफ मोमेंटम फॉर टुमारो एज वेल. टुमारो बीइंग फ्राइडे, quite likely एक directional trade आता है. I'm not going to set any sort of expectations or strong probabilities, but yes, Fridays and Mondays are the days where you do get some directional trades, so just watch out for that. So with respect to intraday long trade, वो जो मैंने बोला वो sort of positional trade है, where you can watch out for positional futures onto Nifty. With respect to intraday trades, if you are going to make an entry, you can make an entry somewhere above 15,425. Okay, I'm not suggesting you to enter into this range because इस range में अगर आप enter करते भी हो तो यहाँ पर 15,400 का एक OI resistance है, which may create some bit of hurdle for you. Okay, even though ज़्यादा OI data है नहीं, so in channel I may trigger some preemptive long trades, but out here in the public I cannot state that. So if you are going to go by the levels, for 15,425 odd is somewhere you have to, or you rather look out for long entry. 15,400, 450 या 500 CE के साथ आप ट्रेड कर सकते हो. With respect to short trades are going to be again a bit difficult. Sort of preemptive trade अगर मैं कहूँ तो if you see Nifty is opening with a decent amount of gap up or sideways, अगर Nifty इस level को टेस्ट कर लेता है 15,375 और 15,365, इसको टेस्ट करने के बाद अगर Nifty यहाँ से फॉल हो रहा है, then as a risky trade I am going to quote 15,350 जैसे ब्रीच होगा, you can enter into a preemptive short trade जहाँ पे यू आर गोइंग टू कॉट एट 15,330 से लेके 15,300 के बीच में. ओके, दिस इज द रेंज वेर यू माइट गेट कॉट. इट माइट क्रिएट some bit of hurdle, but that is a short risky trade that one has to attempt if you really wanted to enter.
सॉर्ट ऑफ ब्रेक डाउन ट्रेड्स, अगर सारा का सारा सपोर्ट कहाँ पर ब्रेक डाउन हो जा रहा है, दैन दैट इज़ अ लेवल ऑफ 15,280. 15,280 के नीचे यू कैन वॉच आउट फॉर अ शॉर्ट ट्रेड. अगेन यू आर गोइंग टू हिट your support somewhere between 15,260 to 270 odd. If it did manage to break this down further, then you can watch out for the levels of 15,225 to 15,205. ये levels होंगे आपके लिए on Nifty. So I understand the levels are not pretty no sort of easy or pretty clear for you to trade tomorrow. जैसे other days में होते हैं ना कि simply you watch out for this specific level and you just enter into it. You will be sort of आपको easily further levels तक वो trade है जो आपको लेकर चला जाएगा. बट कल के लिए ऐसा levels नहीं, because you are already near lifetime high on Nifty. Bank Nifty ने अभी तक cover up नहीं किया. Bank Nifty stuck somewhere. So ऐसे सारे सिचुएशन में इट इज़ मोर ऑफ द प्रिएम्प्टिव ट्रेड्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू, जहाँ पे कि यू आर नॉट लुकिंग टू एंटर इनटू एनी सॉर्ट ऑफ लॉन्ग ट्रेड्स और शॉर्ट ट्रेड्स आफ्टर ब्रेकआउट और आफ्टर ब्रेक डाउन. यू हैव टू गेज द मार्केट, यू हैव टू गेज द पैटर्न, यू हैव टू गेज द डेटा कि अभी वो क्या बता रहा है, एंड यू हैव टू एंटर इनटू कॉन्ट्रा ट्रेड. ओके, दैट इज समथिंग वी यूजुअली डू इन द लाइव टेलीग्राम चैनल by explaining everything out to all of the traders who have participated in the channel. So that is with respect to the setup for tomorrow. I'm not extending the setup. So I keep reminding you कि आपको जो handbook है उसको पढ़ना ज़रूरी है. That handbook is something which is going to help you understand कि if you have entered into any sort of trade, आपको आपकी positions को कैसे manage करनी है. Okay, कितने पॉइंट्स के लिए आपको फर्दर ट्रेल करना है, कितने पॉइंट्स में आपको बुक करना है. इफ़ यू आर अ सिंगल लॉट ट्रेडर, व्हाट यू शुड बी डूइंग. इफ़ यू आर अ मल्टी लॉट ट्रेडर, व्हाट यू शुड बी डूइंग. इफ़ यू आर टेकिंग लॉसेस, इफ़ यू आर टेकिंग हिट्स, टू व्हाट एक्सटेंट यू आर गोइंग टू टेक योर लॉसेस. व्हाट इज़ द साइकोलॉजी, व्हाट इज़ द माइंडसेट ऑफ अ ट्रेडर दैट यू नीड टू कैरी. ये सारी चीज़ें मैंने हैंडबुक में आपको अच्छे से लिख के अच्छे से सजा कर दी है. यू जस्ट हैव टू ओपन इट, यू जस्ट हैव टू रीड इट, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट. ओके, प्रॉब्लम ट्रेडर का क्या होता है गाइस, हर किसी को पैसा कमाना है, बट वो जो एफर्ट लगता है ना पैसा कमाने के लिए, वो हर कोई ट्रेडर लेने के लिए रेडी नहीं होता है. इफ़ ही इज़ लकी इनफ फॉर दैट डे, वो उस दिन पैसा कमाएगा. बट जिस दिन थोड़ा बहुत चॉपीनेस अगर सेशन में आ गई, जिस दिन रेंज बाउंड सेशन में हम ट्रेड करने लगे, तब वैसे जो सारे ट्रेडर्स है वो सब लॉस्ट हो जाएंगे कि मैं भी करूँ क्या. मुझे अभी प्रॉफिट दिखाई दे रहा था 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, बट अभी वो वापस से 20-25 पॉइंट में आए. मैं अभी बुक करूँ या मैं होल्ड करूँ. These things will be cleared if you focus on your understanding, if you focus on the reading, if you focus on the learning. जो मैंने आप लोगों को रेडीमेड आप लोगों के सामने रखी, you just have to open it, you just have to read it, you just have to follow the guidance that I'm providing on the channel, and you are sorted for your trading. I'm not saying for life, you are sorted in terms of trading. But even if you are not ready to take this much amount of effort, then I can't say much. All the best to you and your way of trading. So guys, finally, lastly, for live trade explanations and training, you can please join the Telegram channel. Link is shared in the description box. Also, please do subscribe to this YouTube channel for daily setup and updates further. Thank you very much. See you all tomorrow on the ground.